सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रीति, ये तो सबसे बड़ा काम है। और समर्पण का भाव हो। एक आदमी हमसे कह रहा था कि आचार्य जी मान लो कोई इतने बड़े गुरुजी बना ले, इतने बड़े गुरुजी हो कि वो तो देख भी लें तो कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई ये आपकी बात जम नहीं रही है। क्यों? मैंने कहा गुरु बड़े छोटे होने से बात नहीं बनेगी, बात तो यहां बनेगी कि आपका समर्पण कितना है। कैसे? अब आप कल्पना करो, शंकर भगवान से बड़े गुरुजी तो संसार में कोई होंगे नहीं। बोलो, होंगे क्या? नहीं। सबसे बड़े गुरुजी वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शंकर नित्य बोध स्वरूप गुरु, उनसे बड़ा तो संसार में कोई गुरु नहीं है। और शंकर भगवान यदि किसी को गुरु के रूप में मिल जाए तो फिर तो शिष्य का कल्याण हो ही जाएगा। अच्छा, अब आप विचार करना, शंकर भगवान गुरु हैं और चेले का नाम क्या है? रावण। तो रावण का कल्याण क्यों नहीं हुआ? आप विचार करिए कि रावण ने शंकर जी को गुरु क्यों बनाया? इसीलिए तो बनाया कि गुरु जी बहुत बड़े होंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन रावण का कल्याण नहीं हुआ। अब आपसे पूछता हूं, क्यों नहीं हुआ? क्या रावण गुरु जी को मानता नहीं है? नहीं नहीं, गुरु जी को मानता है। इतना बड़ा गुरु भक्त भी कोई नहीं होगा। लोग तो गुरु जी के चरणों में फूल चढ़ाते हैं और उसने तो सिर काट के चढ़ा दिया। विचार करने की बात है। और फिर भी गुरु जी प्रसन्न नहीं हुए। तो गुरु जी से पूछो बात क्या है? गुरु जी ने कहा कि रावण से मैं प्रसन्न नहीं हूं। क्यों? सिर काट कर चढ़ा दिया फिर भी आप प्रसन्न नहीं है। शंकर भगवान ने कहा कि सिर काट के तो चढ़ा दिया लेकिन सिर झुकाया तो कभी नहीं। तो मतलब क्या है? बोले मतलब ये है कि ये गुरु जी को मानता लेकिन गुरु जी की नहीं मानता। गुरु जी को मानता, गुरु जी की नहीं मानता। तो गुरु जी को मान लेना ये पर्याप्त विषय नहीं है, गुरु जी की मान लेना ये पर्याप्त है। तो गुरु जी की कोई ना माने और गुरु जी को माने तो ये कौन सी गुरु भक्ति हुई? ये तो बात ठीक नहीं हुई, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। गुरु जी को मानना और गुरु जी की मानना ही नहीं है तो क्या मतलब हुआ? शंकर उसने तो एक दिन गुरु जी का आसन कैलाश पर्वत दोनों हाथों से पकड़ा, कहो तो कहीं कैलाश उठायो, उठा लिया कैलाश पर्वत, ऊपर उठा लिया, पर्वत हिलने लगा। माता पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा कि बाबा ये आपका आसन क्यों हिल रहा है? भोले बाबा ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, चेला आया है। तो चेला आने का मतलब आपका आसन हिल गया? बोले कुछ चेले ऐसे होते हैं उन्हें देखकर गुरु जी भी हिलने लगते हैं, चेले कोई कम नहीं होते हैं। अच्छा, रावण से पूछो ये क्या कर रहे हो? रावण ने कहा कि हम गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रणाम करने की कौन सी नई सभ्यता है? अरे गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, ये कौन सा प्रणाम है? उसने कहा कि हम गुरु जी के चरणों में झुकते फिर गुरु जी हमें उठाते, तो हम कोई ऐसे चेले हैं कि गुरु जी हमें उठाएं? हम गुरु जी को ही उठा लें? ओ हो, इतना अहंकार और यदि इतना अभिमान रहेगा तो बात नहीं बनेगी। हमारे अखाड़े के महंत हमारे बीच में हैं, आदरणीय जैन नारायण दास जी महाराज। संतों का मेला बराबर कथा में रहता है तो बड़ी कृपा है कि वह पधारते हैं। तो मैं चर्चा में आपको उसी जगह रखता हूं। तो मेरे कहने का भाव केवल इतना है, शंकर भगवान और रावण के बीच में अगर कैलाश पर्वत बना रहा, यदि गुरु और शिष्य के बीच में अहंकार का कैलाश पर्वत बना रहा, अभिमान का समर्पण नहीं हुआ, तो शंकर भगवान जैसे गुरु मिलने पर भी कल्याण संभव नहीं है। इसलिए गुरुजनों को जब भी हम प्रणाम करते हैं तो सिर रख के ही करते हैं। अब आप कहें क्यों? ये केवल सम्मान के लिए नहीं है,
कि आपने गुरुजनों के सामने माथा रख दिया तो सम्मान हो गया। नहीं, उनके पैर के नाखूनों में तेज होता है। जब आपका माथा उनके नाखूनों में छुएगा तो ऑटोमेटिक उनके परमाणु आपकी तरफ आ जाएंगे। कभी भी महापुरुषों को प्रणाम करना है तो नाखूनों पे ही सिर रख के प्रणाम करना चाहिए। ये पुरानी सभ्यता है।